नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में चिंता, दुख और तनाव की असली वजह क्या है? क्या आपने महसूस किया है कि या तो हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी दौरान जो सबसे कीमती चीज है वर्तमान, वो हमसे छूट जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, चेतना और जीवन को अंदर से बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक हार्ट टोली की कालजयी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति की। भाग 1, वर्तमान में जीने का अर्थ। एकहार्ट टोली कहते हैं, आपका सच्चा जीवन केवल इसी पल में मौजूद है, अभी इसी क्षण में। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत के दुखों और गलतियों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितता से डरे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, माइनस न तो अतीत अब मौजूद है और न ही भविष्य, जो है बस यही अभी का क्षण। अगर हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना सीख जाएं, तो न केवल दुख कम होगा बल्कि एक गहरी शांति, सुकून और आनंद महसूस होगा। भाग 2, सोच और चेतना के बीच अंतर। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, हम अपने विचार नहीं हैं। हम अक्सर कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन क्या ये हमारे असली अस्तित्व की पहचान है? एकहार्ट बताते हैं, आप अपने विचारों के दर्शक बन सकते हैं। सोचें, अगर आप खुद को एक कदम पीछे ले जाकर अपनी सोच को देख सकें, तो आप समझ जाएंगे कि आप सोचने वाले हैं, सोच नहीं। यानी आप चेतना हैं, विचार नहीं। जैसे ही आप इस बात को समझते हैं, आपका दुख, तनाव और भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। भाग 3, दर्द का शरीर, द पेन बॉडी। एकहार्ट टोली बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है। यह पेन बॉडी हमारे बीते हुए अनुभवों, दुखों, गुस्से, नकारात्मक भावनाओं का एक संग्रह होता है। जब हम पुराने जख्मों को बार बार याद करते हैं, तो ये पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है। इसका समाधान क्या है? बस देखना। जी हाँ, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल एक दर्शक की तरह देख सकें, तो पेन बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगता है। अवेयरनेस यानी जागरूकता ही इलाज है। भाग 4, टाइम इल्यूजन, समय का भ्रम। टाइम इज एन इल्यूजन यानी समय एक भ्रम है। ये वाक्य सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। हम सोचते हैं कि समय हमें नियंत्रित करता है, लेकिन वास्तव में सिर्फ वर्तमान क्षण ही अस्तित्व में है। अतीत केवल यादों में है और भविष्य केवल कल्पनाओं में। अगर हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं, तो समय का डर, देर होने की चिंता और असफलता का भय भी खत्म हो जाता है। भाग 5, सच्चा आत्म, द ट्रू सेल्फ। आप कौन हैं? इस सवाल का उत्तर हम अक्सर नाम, पहचान, पद या रिश्तों के रूप में देते हैं, लेकिन एकहार्ट कहते हैं, ये सब तो बाहरी रूप हैं। आपका सच्चा आत्म वो है जो बिना किसी लेबल के भी मौजूद है। वो शांत चेतना जो विचारों से परे है। वो मैं हूँ जो किसी चीज से जुड़ा नहीं, बस है। जब आप खुद को उस चेतना के रूप में पहचानने लगते हैं, तो जीवन में एक गहराई, स्थिरता और सच्चा आनंद आने लगता है। भाग 6, अवलोकन की शक्ति, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बहुत प्रभावशाली अभ्यास है इनर बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करना, जैसे अपने हाथों, पैरों, छाती में हल्का कंपन या जीवन ऊर्जा को महसूस करना। बिना सोचे सिर्फ महसूस करना, ये आपको वर्तमान क्षण में लाने का सबसे सरल तरीका है। जैसे ही आप भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, आप विचारों की दौड़ से बाहर निकल आते हैं। भाग 7, संबंधों में वर्तमान की शक्ति। हमारे रिश्तों में भी तनाव, अपेक्षाएं और नाराजगी इसीलिए होती है क्योंकि हम या तो पुराने झगड़ों को याद करते हैं या भविष्य की उम्मीदों में जीते हैं। एकहार्ट कहते हैं, अगर दो लोग पूरी तरह प्रेजेंट हों, तो उनका रिश्ता गहरा, प्रेममय और शांतिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तब आप दूसरे को समझते हैं, सुनते हैं और जज नहीं करते। भाग 8, आध्यात्मिक जागरूकता, द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक मानसिक विचार नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होकर वर्तमान में होते हैं, तो आप खुद को एक व्यापक चेतना का हिस्सा महसूस करते हैं। फिर जीवन में एक अद्भुत शांति और समर्पण आता है। ध्यान, मौन, गहरी सांसें, ये सभी आपको उसी स्थिति में ले जाते हैं जिसे एकहार्ट बीइंग कहते हैं। भाग 9, व्यावहारिक अभ्यास, कैसे जिएं वर्तमान में। 1, अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी मन भागे, बस कुछ देर गहरी सांसें लें और उन्हें महसूस करें। 2, विचारों को देखें, उन्हें पकड़े नहीं। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं, उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। 3, हर रोज कुछ समय मौन में बिताएं। कोई भी काम करें, जैसे खाना बनाना, चलना या कपड़े धोना, पूरी उपस्थिति के साथ। 4, संपूर्ण ध्यान, फुल अटेंशन से जिएं। जहां हैं वहीं पूरी तरह उपस्थित रहें। निष्कर्ष। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ कोई आम किताब नहीं, यह एक अंदरूनी क्रांति है। अगर आप इसे समझकर अभ्यास में लाते हैं, माइनस तो न केवल आपका तनाव और दुख कम होगा, बल्कि जीवन में एक नई रोशनी, एक नया उद्देश्य और गहरा संतोष भी मिलेगा। इसलिए अगली बार जब आपका मन भागे, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं यहाँ हूँ, अभी के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था और अगली वीडियो किस किताब पर चाहिए, वो भी जरूर बताइए। धन्यवाद। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और अभी में जीते रहिए।